सबसे पहले उस जगत जननी माँ जगदम्बा को सादर प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले अपनी पोएट्री की शुरुआत कुछ अपने लैंग्वेज में करेंगे, यूपी के लैंग्वेज, फिर इसके बाद कि हम देहनी तऊ आपन दिला तू लेबे ना कैलू तो हम का करी। हम देहनी तऊ आपन दिला तू लेबे ना कैलू तो हम का करी। अरे तोहार दिला त फिदा रहल ओकरा ऊपर, तोहार दिलवा त फिदा रहल ओकरा ऊपर, तू आपन दिला देबे ना कैलू तो हम का करी। कि हमने जो फुलवारी लगाई थी उसमें अब वो बहार नहीं है, हमने जो फुलवारी लगाई थी उसमें अब वो बहार नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम मुझे भुला दोगे क्योंकि मेरे लिए अब वो प्यार नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम मुझे भुला दोगे क्योंकि मेरे लिए अब वो प्यार नहीं है। और अपनी आंखों को तो मैं भी रोक लूंगा तुम्हें देखने से, मगर ये दिल है कि तैयार नहीं है। किसी दिन उसने कहा था कि यूं अपनों को थैंक यू नहीं बोला करते। किसी दिन उसने कहा था कि यूं अपनों को थैंक यू नहीं बोला करते। और तुमने कहा था कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है प्यार करने वाले दुनिया से तो नहीं डरते। और एक दिन मिला उससे तो पूछने लगा कि तुमने तो कहा था कि हम अपने हैं, मगर अपने तो कभी ऐसा नहीं करते। मुझे शौक नहीं है पूरा मैं खाना पीने का, मुझे शौक नहीं है पूरा मैं खाना पीने का। वो क्यों नहीं समझता मेरी बात? क्या उसका दिल नहीं है, कोई पत्थर है, या फिर खुदा ने चाबी ही नहीं बनाया उसके सीने का? मुझे शौक नहीं है पूरा मैं खाना पीने का, वो क्यों नहीं समझता मेरी बात? क्या उसका दिल नहीं है, कोई पत्थर है, या फिर खुदा ने चाबी ही नहीं बनाया उसके सीने का? और मेरे दोस्त कहते हैं कि भुला दे उसे और अभी भी टाइम है अपनी जिंदगी जी। मेरे दोस्त कहते हैं कि भुला दे उसे, अभी भी टाइम है और अपनी जिंदगी जी। अरे मैं उन्हें कैसे बता दूं कि मैं जिंदगी जी तो लेता, मगर कोई मतलब तो हो जिंदगी जीने का। कि एक दिल तक आवाज ही नहीं पहुंची और एक दिल टूट गया टुकड़े में। एक दिल तक आवाज ही नहीं पहुंची और एक दिल टूट गया टुकड़े में। एक को तो यार का चेहरा देखना ही अच्छा नहीं लगता, एक को तो यार का चेहरा देखना ही अच्छा नहीं लगता, और एक रब देखता है उसी यार के मुखड़े में। एक दिल तक आवाज ही नहीं पहुंची और एक दिल टूट गया टुकड़े में। कि रकीब ने जब लात मारा उसने कहा चलो हम फिर से मोहब्बत कर लिया करते हैं। रकीब ने जब लात मारा उसने कहा चलो हम फिर से मोहब्बत कर लिया करते हैं। मैंने कहा जिस फूल पे भंवरे बैठ चुके हैं फिर हम उस फूल का सुगंध नहीं लिया करते हैं। उसने कहा कि छोड़ो ये पुरानी बातें, चलो किसी रेस्टोरेंट में चल के एक ही प्लेट में दोनों भोजन कर लिया करते। मैंने कहा हम अपनी माँ के सिवा किसी और का जूठा भोजन भी नहीं किया करते हैं। उसने कहा कि तुम तो लड़के हो, तुम्हारा क्या, दिन तो आराम से कट जाएगा। उसने कहा तुम तो लड़के हो, तुम्हारा क्या, दिन तो आराम से कट जाएगा। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, दिन तो आराम से कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाले ने इस सीने में भी एक दिल दिया है। वो किस लिए? बस हम रोते नहीं, कहीं वो बदनाम हो जाएगा। और एक मैं समझता हूँ कि सिंगल इज द बेस्ट लाइफ। जो सिंगल लोगों के लिए है तो गौर फरमाइएगा कि हम सिंगल लोग बड़े ही खुशनसीब होते हैं। हम सिंगल लोग बड़े ही खुशनसीब होते हैं, पेट भर खाया और आराम से सोते हैं। अरे बदनसीब तो वो होते हैं जो प्यार मोहब्बत की चक्कर में पड़ के दिन रात रोते हैं। भाई हम सिंगल लोग बड़े खुशनसीब होते हैं, पेट भर खाया और आराम से सोते हैं। जो मेरी माँ को अपनी मम्मी कह के बुलाती थी, जो मेरी माँ को अपनी मम्मी कह के बुलाती थी और ये जींस टॉप में उसके सामने तक नहीं आती थी।
कि जो मेरी माँ को अपनी मम्मी कह के बुलाती थी और ये जींस टॉप में उसके सामने तक नहीं आती थी, क्या हुआ जो माँ को आंटी कहने लगी? क्या हुआ जो माँ को आंटी कह के बुलाने लगी? माँ कहती है बेटा बहू से मेरी बात नहीं करवाते। माँ कहती है बेटा बहू से मेरी बात नहीं करवाते। मैंने कहा माँ उसे बेवफा कह के बुलाओ। बहू रानी तो बहुत पहले हुआ करती थी।